दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के राजकीय महिला महाविद्यालय DLW वाराणसी में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर शुभलक्ष्मी त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सौम्या शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया एवं इस 7 दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर शुभलक्ष्मी त्रिपाठी ने छात्राओं में राष्ट्र सेवा तथा समाज में युवा शक्ति के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र समाज सेवा, राष्ट्र सेवा एवं अपने व्यक्तित्व में निखार एक साथ कर लेते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। सरस्वती वंदना एवं स्वागत भाषण के उपरांत प्रथम सत्र में पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्मिता तथा प्रोफेसर गोमतेश्वर पाल ने छात्राओं को एवं स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक होने के दायित्व से परिचित कराया और बताया कि किस प्रकार ग्रामीण जीवन एवं शहरी जीवन में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, आपदा प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार किया जाता है। इस अवसर पर छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया। साथ ही द्वितीय सत्र में डिजिटल जागरूकता अभियान के अंतर्गत लाइब्रेरी साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुज कुमार सिंह ने स्वयंसेवक छात्राओं को डिजिटल साक्षर किया। साथ ही डिजिटल क्रांति एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले व्यापक गुणवत्ता सुधार के विषय में स्वयंसेवकों को परिचित कराया। स्वयंसेवकों ने विविध प्रबंधकीय कौशल आज के सत्र में प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर उमा श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना शर्मा, डॉक्टर साधना अग्रवाल, डॉक्टर संजय खरवार, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक छात्राएं उपस्थिति रहीं। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सौम्या शर्मा ने निरंतर सहयोग करके, दिशा निर्देश करके, आवश्यकता पड़ने पर स्वयं बागडोर कर देती थी और आगे इसको कहते हैं नेतृत्व करना, लीडरशिप क्वालिटी, लीड करना। वो क्वालिटी में रही, मैंने देखा। और वो स्वयं आगे बढ़ करके उन सब चीजों को ले लेती थी कि नहीं, हमारे जूनियर्स पर कोई आंच ना आए, बहुत विकराल है कोरोना। डॉक्टर स्मिता मैम, दोनों लोगों की एक जोड़ी थी, एक टीम थी और ये तो सच में एक और एक बल्कि 2 नहीं बल्कि 1 और 1 बल्कि 11 के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को बराबर और उनसे जो भी राष्ट्र सेवा का कार्य हो सकता था वो उन्होंने कराया। तो ये इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का कार्यक्रम अधिकारी के रूप में हम सबके बीच में राजाजीपुरम से आई हुई, लखनऊ से आई हुई, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और सिर्फ देश ही नहीं, देश के बाहर भी, विदेशों में, मुझे लगता है कटका वगैरह को छोड़ दिया जाए जहां बहुत ठंड रहती है, बाकी हर जगह मैम जा चुकी हैं। ऐसी डॉक्टर सौम्या शर्मा मैम हमारे बीच उपस्थित है। अब वो कार्यक्रम अधिकारी के रूप में एक मसाल जैसे रेस होती है, मसाल जलती हुई मसाल को रिले को लेकर के एक दूसरे अधिकारी को दे दिया जाता है, दौड़ में दावत देता है। ऐसे ही डॉक्टर सौम्या शर्मा को डॉक्टर स्मिता मैम ने एक मसाल जो है, एक रिले जो है, डॉक्टर सौम्या शर्मा को डॉक्टर स्मिता मैम ने दे दिया है। श्रेष्ठ गुरुजनों के नेतृत्व में डॉक्टर स्मिता जी का संयोजन है, सानिध्य है, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव में भी रही है। आप जो है बरेली में इसके पहले थी और वहां का भी उनके पास बड़ा ही बृहद अनुभव है। तो पूरब के इकाई के स्वयंसेवक के रूप में अपने आप को गढ़ेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को निखारेंगे करना है। और जैसा मैं बता रहा था डॉक्टर सौम्या शर्मा मैम के विषय में, मैम बहुत ही जागरूक प्रोफेसर हैं, बहुत ही श्री राम कॉलेज, जिसको कि लड़कियों के अध्ययन के लिए काशी के समान माना जाता है, अति नहीं है। आप वहां से PhD करी हैं, आप वहां से पढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त मैम के पास दक्षिण भारत देश का मैं समझता हूँ कोई कोना नहीं है। और अभी जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि विदेशों का भी बड़ा अनुभव है, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अन्य देशों, सब जगह से अपने ज्ञान को समेट करके। उद्देश्य था वो था कि समाज को हम शिक्षा से कैसे जोड़ें और इसके लिए जो यूथ है, जो नौजवान है आप जैसे, उनके कंधे पर ये एक तरह अप्रोच को पूरा करने के उद्देश्य से NSS का गठन किया गया।
और इसका जो उद्देश्य था वो था कि हम नेशन बिल्डिंग में कैसे अपने नौजवानों का एक तरह से कंट्रीब्यूशन कैसे करवा सकते हैं। अच्छा, जानता है कोई स्वयं सेवक कि क्या मोटो है एनएसएस का? राष्ट्र की मैं डॉक्टर सौम्या शर्मा राजकीय महिला महाविद्यालय में एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। मैडम, आज किस तरह का शुभारंभ किया गया? तो आज हमारे महाविद्यालय में एनएसएस के विशेष शिविर जो अगले पूरे सप्ताह चलेगा उसका शुभारंभ किया गया हमारी प्राचार्य डॉक्टर शुभलक्ष्मी त्रिपाठी द्वारा। शिविर में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाएगा? तो इस शिविर का जो उद्देश्य है वो है इन बच्चों में एक सामाजिक मूल्यों में इनके परिवर्तन लाना, और यही हमारा मकसद है कि इनमें इस तरह की समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। तो हमने विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं, जो योग चाहे योग हो, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम रखा गया है, मिशन शक्ति, एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, और जो हमारा जो ग्राम है जो हमने गोद लिया है जिसका नाम डीवा मानिकपुर है, उसमें जाके जो उनके नागरिक हैं उनके बीच में सोशल अवेयरनेस फैलाना, जैसे कि सड़क सुरक्षा को लेकर हो गया, इलेक्शन आ रहा है उसको लेकर हो गया, स्वच्छता को लेकर हो गया, और महिला सशक्तिकरण, इन सब को लेकर हम उनके बीच में जागरूकता फैलाएंगे। तो यही हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है। बच्चों के लिए क्या संदेश होगा छात्राओं के लिए? बच्चों, तो जो एनएसएस का जो संदेश है, जो मोटो है, वो है कि मैं नहीं आप, और सर्विस बिफोर सेल्फ। तो यही मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चों में यही एक भावना उत्पन्न हो इस सप्ताह में, कि वह समाज को सुधारने के लिए कार्य करें, और जिस पर्पस के लिए उनको इस शिविर में चुना गया है वो उस मकसद या फिर उसको पूरा करें और समाज में एक सुधार लाएं, और अपने अंदर भी एक बेहतर नागरिक के रूप में उभर के आएं। यही मेरा मोटो